अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं के साथ। सो एवरीवन, आज मेरी दोस्त की बारात है। फाइनली बारात जो है और हमारे लिए जो है ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उफ। अच्छा, बात ये कि थकावट अपनी जगह, कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पर मजबूरी से जाना पड़ता है, दिल ना भी हो, लाइक आपको इंजॉयमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बट जाना है अगले के मुंह को कि भाई उससे रिलेशन है ये वो। बट ना यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इस दोस्त की शादी का ना हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फुल प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं और वाकई में इन्जॉय कर रहे हैं, तो दिल भी करता है। और जैसा कि अभी मेहंदी का व्लॉग अपलोड हो चुका होगा अब तक, तो अभी मैं कर रही हूँ उस पर काम। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज मैंने जो है ना साड़ी पहननी है। हम फ्रेंड्स ने सोचा था कि साड़ी पहननी है, तो मैंने सोचा था मैं ना न्यू साड़ी बनवाऊंगी, बट जो है ना मेरी सास ने कहा कि नहीं नूशी, तुम्हारी शादी में इतनी खूबसूरत साड़ी है, वही लगानी है तुमने, वो तुमने एक दफ़ा तो बस लगाई है। तो कॉल्स आ रही हैं साथ साथ, जो है ना फ्रेंड आ चुकी है सैलून, तो मैं जो है ना वो साड़ी वेयर करूँगी। और अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई, मैं सिर्फ अभी उठी और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया आप लोगों के साथ। सो आप लोग तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यस, मैंने कभी नहीं ये सब कहा, बट आज कह रही हूँ। तो आप लोग जो है बस साथ साथ अब मैं दिखाती हूँ तैयारी शेयरी आप लोगों को, बट आई एम गेटिंग टू लेट। अभी सैलून चलते हैं क्योंकि ब्राइड को शूट के लिए मैं रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। उसके बाद चलो मेरे पास 1-2 घंटे होते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, और मुझे लगता है आज मैं घर आके तैयार होंगी, सैलून नहीं, क्योंकि मेरा सारा कुछ घर पड़ा हुआ है। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी पहले एक दोस्त की शादी थी, उसने अपनी शादी पर हमें डांटा। पैनिक हुई होती हैं ब्राइड्स। देन मेरी जब शादी हुई, मैं भी बोली अपनी दोस्तों को, अच्छा खासा बोली, बट थैंक्स टू देम जो उन्होंने बर्दाश्त किया। कल मेरी दोस्त मुझ पे बोली, तो मतलब कार्मा इज़ रियल। तो मैं जो है ना मैं हंस रही थी इस बात में। मैंने कहा यार वाकई ये टाइम ब्राइड्स का ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो लोग पैनिक हुई होती हैं, और उन्होंने कहाँ ही बोलना होता है, फैमिली पर तो बोल नहीं सकती, तो वो फिर बोलती हैं दोस्तों पर। और कल ये चीज़ हुई है और मैं हंस रही थी इस बात में। माइंड क्या करना है, हंस ही रही थी कि यार वाकई ये बात सच है। आजकल मैं अपनी स्किन के लिए ना डेली जो है ना मौसमी का जूस पी रही हूँ, आप लोग भी पिएं। स्किन जो है ना इसी से मेरी ठीक हो रही है। और जी ये ब्राइड मैंने रेडी कर दी थी, बड़ी स्पीडें मैंने लगाई, बट आराम सुकून से तैयार किया। बट यार बेस्ट फ्रेंड को तैयार करना इज़ रियली टास्क। वो आपको ट्रस्ट करती भी और नहीं भी करती है तो लाइक क्यूट तरीके से ना। तो जी ये जो है ब्राइड की लुक है, और फिर मैं घर जाके खुद रेडी हुई। हेलो एवरीवन, मैंने आज साड़ी लगानी है तो मैंने जो है ना अपनी फ्रेंड को रेडी करके भेज दी है, उसकी फैमिली भी रेडी कर दी है, और सारा कुछ हो रहा है। मेरी फ्रेंड शूट पर
जा चुकी है, उसे गए भी 2 घंटे हो गए हैं। और मैं आज घर आई हूँ रेडी होने, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ जाना है और मुझे अपनी तैयारी की ज़ीरो टेंशन होती है, उनको लेकर जाना होता है और वो किसी टास्क से कम नहीं होता। शादी का सबसे बड़ा टास्क यही होता है, अपने खावंद को तैयार करके उसको लेकर जाना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैंने रेडी कर दिया है और अब मैं बस खुद रेडी होने लगी हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज थी, साड़ी करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बट सब ने कहा कि करो, तो इसलिए फिर मुझे करनी पड़ रही है। टू बी ऑनेस्ट मैंने हेड वॉश नहीं की है, जो कि मुझे करना चाहिए, बट मैंने एक हेयर डू सोचा है इसी के साथ ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं वैसे बहुत खुश हूँ, मैं साड़ी लगाऊंगी, मेरी शादी की साड़ी है ये। मेरी मम्मा ने मुझे एक साड़ी इन लॉज की तरफ से थी, एक साड़ी मम्मा ने लेकर दी थी, ये साड़ी जो है ना मामा ने लेकर दी थी। और इसको जो है मुझे बहुत पसंद है, हुरैन शोर कर रही है। स्किन प्रेप करते हैं। अच्छा, आज का गोल एक और भी है मेरे लिए टास्क, कि मुझे रेड लिप्स करने हैं इसके साथ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था रेड करने हैं, वो ट्विनिंग करनी है ना किसी के साथ, एक बंदी के साथ। देख लेते हैं, कर लेते हैं रेड। ये कलर डिज़र्व करता है रेड लिप्स, वैसे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने ये साड़ी जो है ना पहली दफ़ा पहनी थी, मेरी फ्रेंड ने दावत की थी शादी की तब, और तब बस थोड़ा टाइम ही मैंने पहनी, उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं पहनी। और मैं इस इवेंट के लिए ना नई साड़ी बना रही थी, तो फिर मेरी आंटी ने कहा कि नहीं तुम यही पहनो, नई क्यों बना। हल्का सा फाउंडेशन करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को आज साथ कुछ बातें भी बताती हूँ कि आप लोग हम लड़कियाँ जो है ना हर चीज़ को लेकर पॉजेसिव होती हैं। लाइक ड्रेस हमारा परफेक्ट होना चाहिए, मेकअप परफेक्ट होना चाहिए, ज्वेलरी परफेक्ट होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि ओवर ड्रेस्ड होना ज़रूरी नहीं है, ओवर मेकअप करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपनी स्मॉल डिटेलिंग पर जो है ना वर्क करें। आपकी ज्वेलरी, योर हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, आप उससे बहुत ज़्यादा सज जाती हैं। आपका हेयर डू, आप ज्वेलरी क्या वेयर कर रही हो, आपके साथ एक्सेसरीज़ क्या हैं, ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें। देखिए हम लोग ओवर हो जाते हैं, भाई की शादी है, बहन की शादी है, जो हम लगे वो तो कोई लगे ही ना। तो जो हम लगेंगी तो वो कौन क्यों लगेगा कोई, कि जब हम ओवर काम कर लेते हैं हर लिहाज से। तो इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखा करें। बट मैं आज रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ और मैं आप लोगों को ज्ञान क्या दे रही हूँ, चलते हैं फ्लो के साथ। अभी फाइनल कुछ नहीं है, देखूंगी रेड लगानी भी है कि नहीं। फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो हुआ ये कि उसने कहा कि अनुषा शूट पे मेरे साथ जाना है तुमने। उसको तैयार भी करना था, उसकी फैमिली को भी रेडी करना था, और लाइक ये सारा जो है ना चल रहा था सीन। और मुझे जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुई अपनी तैयारी से। ना कि मैं नहीं अच्छी लग रही थी, बट सब ने कहा अच्छी लग रही थी, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो उसके बाद मुझे मत आ गई, क्योंकि शूट्स पे किसी थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होता। हाँ, साथ सिस्टर जाएं, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हाँ पिक्चर्स वगैरह ये ब्राइड के साथ वाला प्लीज़ कभी ना ये चीज़ लेना। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं अब घर से आराम सुकून से बंदा तैयार होके जाए। गबरीनी का कॉम्पैक्ट लगाएंगे। मेरा आज गला क्यों ख़राब हो गया, मेरा गला जो है ना पिछले तकरीबन 15 दिन से ख़राब था, और परहेज़ 4 दिन परहेज़ करके चौथे 5वें दिन में जाकर मैं लाडो का शेक पी लेती थी। और कल तो मैंने आफ्टर 5 डेज़ गैप लिया है, और कल रात को मैंने फिर ये हरकत की है। और अब मेरा क्या ही होगा, एडिक्शन है ना। आप लोग ज़रूर ट्राई करना कभी मौका मिला तो। बेस बहुत अच्छी सेट होती है यार। हाँ, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, एसटी लंडन पे भी सेल लगी हुई है। मैंने अपनी रात को ऑर्डर किया फाउंडेशन, आप लोग भी कर लें, बहुत अच्छा फाउंडेशन है उसका। मेकअप सिटी से कर लें, हाँ वहाँ से कर लें, मैंने तो खैर ओरिजिनल वेबसाइट से। और आइज़ मेकअप जो है ना इस तरह से ब्राउन्स में कर लिया मैंने, ठीक है। बस इतना सा करते हैं। अब आईब्रो फिक्स करते हैं अपने, और लैशेस करते हैं, लाइनर सा सेट करते हैं, और मस्कारा लगाते हैं। आइज़ मेकअप हमारा डन।
मेरी पता क्या कोशिश होती है कि चलो मैं रूटीन में नहीं भी मेकअप करके आपको व्लॉग बना के दिखा पा रही, तो कोई इवेंट होना तो वो मैं कोई ट्यूटोरियल मिस ना करूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ना अब नेक्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना वैक्स के साथ आईब्रोज करवाने की, खुद करने की नहीं। बहुत, एक तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है, दूसरा जो है ना शेप बहुत प्यारी आती है, क्लीन, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं आईब्रोज आपके। ब्लशन हम काशिश का यूज़ करेंगे पिंक में, आई डोंट नो। वेरी नाइस। ब्लशन एक टाइम था हर किसी पे, मेरे ख्याल से बचपन में होता है, हमने नहीं ब्लशन लगाना, मुझे चिढ़ होती थी ब्लशन से। जब किसी इवेंट पे जाना होता था और मम्मा मेरी पीछे पीछे ब्लशन तो लगा, बस ब्लशन ही तो लगाती थी मम्मा, और कुछ लगाती ही नहीं थी। हमारा भी क्या कसूर है कि आइज मेकअप कर देंगे, बस लाली लगा लो और आपका बच्चियों का मेकअप हो जाता है। और लिटरली अभी हुरैन भी है ना, उसको भी कभी तैयार करें, ब्लशन लगाया, ब्लशन ब्रश किया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं। अब बड़े, आई लव इट, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ग्लो वगैरह जो है ना हर लड़की के नसीब में हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपनी स्किन का ना ख्याल रखा करें। मस्कारा कभी ना भूला करें कि लैशेस लगानी है, मस्कारे की क्या ज़रूरत है भाई, मस्कारा बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक अपनी आई लैशेस को इन्हेंस नहीं करोगे, अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस नहीं करोगे, तो आप डायरेक्ट आर्टिफिशियल चीज़ पर चले जाओगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं अक्सर आज भी क्लाइंट्स को लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाती हूँ, स्टिल दे आस्किंग कि आप आई लैशेज़ नहीं लगाएंगे, हमें ब्राइड्स भी इवन भाई आई लैशेज़ लगाएंगे, अपनी आप नेचुरल ब्यूटी को तो इन्हेंस करें, बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। पिछले हर इवेंट से हुरैन ने मेरे साथ एक ही लड़ाई डाली हुई है कि मुझे भी लहंगा पहनाओ और मुझे भी ले जाओ शादी पर, तो आज मैं इसको लेकर जा रही हूँ, तंग नहीं करना। और ये जो है ना, खुद इसे देखें, ज़रा शौक चढ़ता है ना, तो ये देखें ज़रा मेकअप कर लेती है। तुम्हें मैं मना करती हूँ ना मेकअप लगाया करो। अब ये लिपस्टिक ना उतरी तो शादी पे नहीं जा सकती तुम, पता है तुम्हें, फिर कैसे जाओगी, फिर चाचो सामा की शादी पे भी नहीं जा सकती। शौक जो है हमें, फिर हम क्या करें, हमारे बस की नहीं है। वड्डी भी इंज दी तो निक्की भी इंज दी। देखो तेरा, चलो चलो व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है, रोना नहीं है। हीरा की तरह रो रही है। नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, व्लॉग बन रहा है। हाफ आईलैशेस मैंने अप्लाई की हैं, अभी ठीक हो गया। अब हेयर डू करते हैं, फिर लिपस्टिक करेंगे और फिर मैं आप लोगों को अपनी लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। यार मेरा दिल है गले में रहने देती हूँ, ईयरिंग्स पहन लूँ, बट आंटी कह रही है सेट लगा लो अच्छा सा कोई, देखते हैं। मेरा दिल है कि हेयर डू इसको इस तरह से सेट करके और इस तरह से, अभी हेयर डू कर लिया, अच्छा लग रहा है हेयर डू, बट मैंने ये किया है, ये लो, इसको पता नहीं कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, मैंने कर लिया है, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, मैं आंटी से पूछ के आती हूँ। मैंने कहा पहले ज्वेलरी पहन लेती हूँ, फिर नीचे एक दफ़ा ही जाऊँगी आंटी को दिखाने, और लिप्स भी कर लूँ। यार रेड लिप्स ही करती हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके बट लुकिंग नाइस, ज़्यादा रेड है, मेरे हस्बैंड कहने ज़्यादा रेड है, अब तो यही लगाऊंगी, अच्छी लग रही है कि नहीं। और जी फिर हम वेन्यू पे पहुँचे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत स्टेज बना हुआ था। मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा किया साड़ी लगा कर, यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। फिर मैंने अपनी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बनवाई, बहुत ही अच्छा, मैं कंफर्टेबल अच्छा फ़ील कर रही थी। सब पूछ रहे थे आप दुल्हन की क्या लगती हैं, मैं कहा मैं दुल्हन की दोस्त ही लगती हूँ, ज़रा एक्स्ट्रा वाली दोस्त हूँ, ओवर
तो मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट मम्मा कहती हैं नहीं अच्छी लग रही हो, फिर ये वो इस तरह से। खैर फिर बारात आ गई माशाल्लाह, सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अल्लाह ताला ये टाइम जो है ना हर किसी का अच्छे से गुजारे। और फिर हम लोग बैठ के अपना जो है डाइनिंग पर खाना शाना खाया, इंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी फूड था। और उसके बाद फिर हुई दुल्हन की एंट्री, दूल्हा की एंट्री, और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया था। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।